आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को प्यार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निखिल मॉम ब्लॉग में। तो आजकल क्या चल रहा है ना कि आज है राखी और कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है। तो मतलब देखते देखते ना कैसा समय आ गया है, कोई पता नहीं चल रहा है। और आज मैं जो है अपने पूरे उत्तराखंड के गेटअप में हूँ। हमारे उत्तराखंड में जो है हर त्योहार पे नथ है और ये मंगलसूत्र, ये मांग टीका जरूर पहनते हैं। तो आज इसलिए मैंने भी पहन लिया है। तो दोस्तों, अब क्या हो गया है ना, हर चीज दो दो हो रही है। अब या तो समय जो है ज्यादा पढ़ा लिखा आ गया है, हर घर में जो हो गए पंडित हो गए हैं, और या तो क्या मतलब समय ही कुछ और आ गया है। अब आज की डेट में राखी का मतलब तो लोग भूल गए हैं कि राखी क्यों मनाई जाती है, आखिर राखी का मतलब क्या है और क्यों ये राखी मनाई गई थी या क्यों मनाई जाती है आज भी। लेकिन इसकी थ्योरी किसी को नहीं पता। लेकिन आज की डेट में ना क्या पता है लोगों को कि इस टाइम पे राखी जो है 2 दिन है, आज है और कल है। हर साल यही होता है कि राखी 2 दिन मनाई जाती है। और क्या मतलब 10 साल पहले भद्रा नहीं होती थी, या पहले समय में भद्रा नहीं होती थी क्या? लेकिन आज की डेट में क्या बोलते हैं कि इस टाइम पे भद्रकाल चल रहा है, इस टाइम पे शुभ मुहूर्त नहीं है। हमने तो अपने समय में देखा है कि हमारे यहाँ पंडित आते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे, जनेऊ दे जाते थे, जो कि अपने हिंदू धर्म में मान्य होता है। तो दोस्तों, आज की डेट में मतलब लोगों ने ना भ्रम ज्यादा पाल लिया है। तो पहले बोलते थे कि एक राखी सबसे पहले कृष्ण भगवान को चढ़ा दो, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो उस टाइम कृष्ण भगवान ने उनकी इज्जत बचाई थी। और वहां पे उन्होंने, जब वो लड़ाई में जा रहे थे एक बार, तो उस टाइम द्रौपदी ने उनके हाथ पे एक मतलब छोटा सा धागा बांध दिया था। तो बोलते हैं कि उससे उनकी जीत हुई थी। उसी धागे का कर्ज उतारने के लिए उनका, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो उस टाइम पे कृष्ण ने उनकी इज्जत बचाई थी। ठीक है। तो थ्योरी तो कुछ है ही नहीं, कि कहानी तो कुछ है ही नहीं कि ऐसा कि उस टाइम भद्रकाल था या कुछ था। लेकिन आज की डेट में हर जगह जो हो गया है, पंचांग आ गए हैं, अलग अलग पंचांग आ गए हैं, अलग अलग इंटरनेट आ गया है। तो उसी हिसाब से इंसान यहाँ पे त्योहार मना रहे हैं। बस दिल में भ्रम पाल लेते हैं, मन में भ्रम पाल लेते हैं कि यार इस टाइम पे बांधेंगे तो ये होता है। लेकिन जो होना होता है उसको तो कोई नहीं टाल सकता है, ना कोई रोक सकता है आज तक। तो फिर भी मतलब हम भी वही चीज कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अब रात को तो क्या मनाएं, क्योंकि रात को 9 बजे से या 9:30 बजे से ऐसे मुहूर्त बताया गया है। तो रात को तो त्योहार क्या ही मनाएं कि सुबह सुबह ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह नहाना धोना, मंदिर में पूजा पाठ करना, उसके बाद सबसे पहली राखी जो है कृष्ण भगवान को चढ़ाना, उसके बाद ही मुहूर्त चला रहे हैं। लेकिन अब आज के समय में तो ये हो गया है कि जन्माष्टमी भी आती है। पहले कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव कितना हर्षोल्लास से मनाया जाता था, लेकिन आज के डेट में वो भी नहीं हो गया है। वो भी क्या हो गया ना कि दो दो मनाए जाते हैं। एक अगले दिन व्रत का, दूसरे दिन क्या बोलते हैं कि उत्सव मनाया जाए, जन्म उत्सव मनाया जाए। तो ऐसा कहीं होता है क्या? पहले से ही आज तक न कृष्ण का जन्म एक ही दिन होता है। अब भले कि मतलब जन्म उत्सव जो है, बर्थडे जो है दूसरे दिन भी मना सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है दुनिया में, और हमें जो है दुनिया के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो अगर नहीं चलेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि यार हमने मना लिया, अगले नहीं मनाया। तो हो सकता है कभी मन में मतलब सबसे मेन कारण तो वही है ना, भ्रम का ही कारण है। तो दोस्तों, बाकी क्या ही बोलूं, मतलब समय बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, और चीज़ों के साथ साथ इंसान की सोच बदल गई है, और हर चीज़ दो दो हो गए हैं। कोई फीलिंग नहीं रह गई है, कोई प्यार नहीं रह गया है। और जितना भी होता है ना, पंडितों के भी अलग अलग पंचांग हैं। हमारे पंडित जी जो हैं वो अलग बोलते हैं, दूसरों के पंडित जी जो हैं वो अलग थ्योरी बताते हैं, और इंटरनेट कुछ और बोलता है। लेकिन हम यही बोलना चाहते हैं कि मतलब इतना भी हमें नहीं घुसना चाहिए इंटरनेट की उसमें, या मतलब पंचांग के हिसाब से। कभी ये सोचो कि 10 साल पहले भी तो होती थी ना, 10 साल पहले भी त्योहार होते थे, 10 साल पहले भी व्रत होता था। उस टाइम सिर्फ एक पंडित होता था जो पढ़ा लिखा होता था, और उसने बहुत ज़्यादा संस्कृत शास्त्र पढ़े होते थे, उसको पता होता था। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था। और बाकी क्या है ना, त्योहार ही है, कभी भी मना सकते हैं। और ज़्यादा मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि मतलब इंसान को ज़्यादा भ्रम नहीं पालने चाहिए, और ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाहिए हमें कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और पुराने समय में भी भद्रा काल भी होता होगा,
और शुभ अशुभ भी होता होगा, लेकिन उस टाइम पे लोग ना डीपली नहीं सोचते थे, लाइटली लेते थे कोई भी चीज़ को। त्योहार को त्योहार की तरह मनाया जाता था। मेन मकसद होता था भाई बहन इकट्ठा होते थे और राखी बांटते थे, राखी बांधे जाते थे और मिठाइयाँ घर पे ही मिठाइयाँ बनती थी, मुँह मीठा होता था और मिलना-जुलना होता था। लेकिन आज के डेट में तो सब इंटरनेट हो गया है, राखियाँ भी इंटरनेट के हिसाब से जाती हैं, ऑनलाइन हम उनको राखी भेज देते हैं, वो लोग बाँट देते हैं भाई लोग, फिर वो वहाँ से बड़ा-बड़ा गिफ्ट भेज देते हैं। बस त्योहार भी इस तरह के रह गए हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि राखी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप लोग भी क्या ही बोलो कि मतलब मुहूर्त के हिसाब से ही राखी बनाएँ और हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम लोग भी कल सुबह ही राखी मनाएँगे। और आप लोगों को और पूरे यूट्यूब फैमिली को पूरी दुनिया वालों को हैप्पी राखी और राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड का जो ये मांग टीका है और ये नथ है और ये जो मंगलसूत्र है ना, ये शादी में गिफ्ट के तौर पे नहीं, सुहाग के तौर पे हमें मिलता है। और जिस दिन हमारी शादी होती है ना, उसी दिन हमें ये सब मिल जाते हैं। और पहले हर फंक्शन पे, हर पूजा पाठ पे ये हम सब पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे जो जैसे जैसे समय बदलते गया, उस तरह से हम लोगों ने अपना परिधान छोड़ दिया है। लेकिन मैं सब लोगों से, सारे उत्तराखंड वासियों से, अपने कुमाऊँ वालों से यही बोलना चाहूँगी कि यार अपने उत्तराखंड की जो पहचान है ना, जो सुहाग के निशाने हैं, उसे हमें हर पूजा पाठ पे, त्योहारों पे तो कम से कम इनको पहन लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आज डाल लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, साड़ियों का भी सीजन अब चला ही गया है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट कोट वेस्टर्न ज़्यादा पहनने लगे हैं। तो आज मैंने भी इस तरह से साड़ी डाल ली है और इस तरह से है मेरा लुक, देख सकते हैं आप। क्योंकि अभी मैंने भी साड़ी पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो गया था और अभी कुछ महीनों से मैंने अपना वेट जो है मैनेज करा हुआ है, कम करा हुआ है, तो अभी साड़ी पहन ले रही हूँ। तो अभी मेरी जो है पेट वेट नहीं दिखता है, तो मैंने भी अपना जो है साड़ी डाल ली है आज। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इधर देख सकते हैं, और मेरा वेट कितना कम हुआ है कितना नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप हैप्पी राखी आप सभी को।